गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा था डिटेल में। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। हियर ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। व्हाट वी डू, वी स्टडी अ प्लांट इन डिटेल, देन हम देखते हैं कि भाई किन किन प्लांट्स के साथ वो सिमिलर फीचर्स को शो करता है, और फिर उस सब के बाद हम लोग क्या करते हैं उन सब प्लांट्स को एक ग्रुप में डाल देते हैं। Here, all the features of an organism collectively act as a tool of classification. So, classification of plants, which is done based on the maximum natural characteristics of plant, acting all together as a key to place a plant into a definite group, is called as natural system of classification. जब भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात आती है तो जॉन रे का नाम सबसे पहले आता है। ही वॉज अमॉन्ग द वन हु प्रपोज्ड दिस सिस्टम। जॉन रे क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल लाइकनेस। उन्होंने अपनी जो उनकी स्टडी थी उसको पब्लिश किया उनकी बुक पे, जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरालिस प्लांटेरम। इन्होंने इस बुक में 18,600 प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन दी। John Ray was the one who gave the concept of species. John Ray ने species को define किया as assemblage of individuals derived from similar parents and having the ability to pass parental characters to the next generation. Previously we have studied that artificial system was based on some characteristics like habit, habitat, presence of wings, etc., etc. Similarly, natural system is also based on few characteristics, and these are: number one, morphology. Morphology means the study of shape and form of living organisms. Second one is anatomy. Anatomy is the branch of science which deals with the internal organization of living organisms. Third one is embryology. Embryology is the branch of bio and medicine concerned with the study of embryos and their development. Fourth one is reproduction. Reproduction is the process by which living organisms give birth to their young ones. Fifth one is cytology. Cytology is the branch of science concerned with structure and function of plants and animal cells. Last is life processes. Life processes are the basic functions performed by living organisms to survive on earth. तो ये सब क्या हैं, ये जो करेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जाता है। बट ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से डिफरेंट है, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम कोई एक करेक्टर उठा के क्लासिफिकेशन देते थे, बट हियर हम सब करेक्टर्स देखते हैं, उसके बाद ग्रुपिंग करते हैं। सिमिलर को एक ग्रुप में डालेंगे और डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम अलग ग्रुप में डालेंगे। अब स्टार्टिंग में हमने जॉन रे की बात की कि जॉन रे ने बहुत काम किया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉन रे ने ही काम किया है। इसके अलावा भी कुछ और वर्कर्स थे जिन्होंने बहुत काम किया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए उन्होंने अपने अपने। नंबर वन इज स्किम्फर, आइकलर, बैंथम एंड हुकर एंड जीन बाउहिन। तो ये मेन जो वर्कर्स थे जिन्होंने अपने अपने नेचुरल सिस्टम्स दिए क्लासिफिकेशन के। बैंथम एंड हुकर का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हायर प्लांट्स के लिए, यानी सीड प्लांट्स के लिए। उनकी बुक थी जनरालिस प्लांटेरम, उन्होंने अपने वर्क को इसी बुक में पब्लिश किया। तो बैंथम एंड हुकर का नाम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ बहुत अच्छे से लिंक हम लोग कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम जब इंट्रोड्यूस होता है तो इट हैज सम प्लस पॉइंट्स एंड सम ड्रॉबैक्स। अब जैसे कि वी नो दैट दिस इज द मिडल सिस्टम, तो इट इज एडवांटेजेस ओवर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बट एट द सेम टाइम इट हैज सम लिमिटेशंस जिनकी वजह से आगे जो नेक्स्ट सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया। सो वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस को रीड करते हैं। दिस सिस्टम इज हैविंग मोर प्रेडिक्टिव वैल्यू। Here, arbitrarily selected properties are in correlation with each other. It contains more information about a species. It avoids heterogeneous grouping of unrelated organisms. And it indicates natural relationships between
ऑर्गेनिजम्स। जो पहले वाले सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। भाई आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हिट्रोजेनस ग्रुपिंग हो रही थी, बट यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है ना, और यहाँ पे नेचुरल रिलेशनशिप्स पे जो है वो प्रिडिक्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस हैं इसकी भी। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? इट इज कॉम्प्लेक्स देन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल में एक करेक्टर पे क्लासिफिकेशन बेस थी, यहाँ पे मल्टीपल करेक्टर्स को स्टडी करके फिर क्लासिफिकेशन दी जा रही है, तो कॉम्प्लेक्स तो है ही है। देन इट नीड्स लॉन्ग टाइम एंड मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे टाइम ज़्यादा चाहिए और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा चाहिए। हियर पोरली नोन प्लांट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इजिली। कोई भी प्लांट अगर आपको ग्रुप करना है तो सबसे पहले उसका डिटेल्ड अकाउंट आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हो। ऐसे उसकी ग्रुपिंग करना इज नॉट, आप कह सकते हो, इजी नहीं है। एंड इट कैन नॉट फोकस स्पेसिफिकली ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे बाकी सब प्रॉपर्टीज भी जो है वो अकाउंट में लेनी पड़ती हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाली प्रॉपर्टी पे फोकस नहीं कर सकते।